आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने। अगर उन 30 क्वेश्चन को लाइन वाइज देखना है, एक सीरियल वाइज, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें लिख रखा है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ये मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है, और ये तीसरा वेक्टर है, ये तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो एक लेंथ में होगा, एक ब्रेड्थ में होगा और एक हाइट में होगा, 90 डिग्री के एंगल में। आगे लिख रखा है देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो √3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी भी परपेंडिकुलर है आपस में। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। और इसी तरह सी डॉट ए या ए डॉट सी क्या होगा? ये 0 होगा। और क्या दे रखा है? ये यूनिट वेक्टर भी हैं, तो मतलब इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट। इन सभी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 यूनिट होगी। तो ये हमें दे रखा है। हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इतना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, इसका होल स्क्वायर से सॉल्व करो। पहले ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, 2, और ये सारे डॉट प्रोडक्ट कितने थे? 0 0 थे, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये तो 0 हो गया। तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3। वैसे तो प्लस और माइनस दोनों में चेंज होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ प्लस वाला। ये हो गया प्रूफ, यही करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें लिख रखा है इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी, प्रूव दैट ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें इसके बराबर दिखानी है। तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में। जहां पर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे उसी में लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं और हो जाएगा प्रूफ। ए माइनस बी
अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ऐसे लिखेंगे इसको, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इन सबको सेपरेट कर लो, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें देखो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल तो नहीं है, ये केवल वैल्यू इक्वल है, तो मतलब इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करके और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बराबर दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4 प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है ना, इसलिए ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहां पर आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना, बस आगे पीछे लिख रखा है, इसको भी आगे पीछे लिख देते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, शो दैट द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ये। ए प्लस बी प्लस सी एक 0 वेक्टर है, हमें प्रूव करना है कि जो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो इससे मिलेगा हमें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है वेक्टर की फॉर्म में और हमें इनमें से किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो हमेशा क्या करना, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, हमें बी और सी के बीच के वेक्टर चाहिए। बीच का वेक्टर तभी मिलेगा जब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर हमने अभी डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मतलब स्क्वायर करेंगे, हम अभी स्क्वायर करेंगे तो आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हम 3 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे एडिशन में, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a डॉट बी ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। लेकिन हमें सिर्फ बी डॉट सी चाहिए, तो इसलिए क्या करो, बी और सी को इधर ही पे रहने दो, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर। अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब है इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो या वेक्टर का स्क्वायर, बात एक ही है। माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका ओपन करेंगे तो आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल टू, माइनस की पावर में इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो b डॉट सी की वैल्यू आ गई कितनी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब इसको आगे यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इस 2 को इधर पे ले जाएंगे, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, 2b डॉट सी को लिख सकते हैं b वेक्टर मैग्नीट्यूड c वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस c वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 2b वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। और यही प्रूफ करना था हमें, यह हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें लिखा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 है, फाइंड 2a माइनस 5b डॉट 3a प्लस बी वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें। अब यहाँ पर देखो a वेक्टर और b वेक्टर i j k की फॉर्म में तो है नहीं, जो डायरेक्ट हम इन दोनों को सॉल्व करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट a मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, b डॉट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब a और b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट b होगा, और a डॉट b तो हमें कहीं दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो a डॉट b मिलेगा कैसे, इस इक्वेशन से मिलेगा। तो पहले हम इसी को सॉल्व करके a डॉट b निकाल लेते हैं। हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, a और b यूनिट वेक्टर थे, a वेक्टर b वेक्टर, इनका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और साथ में a प्लस b की वैल्यू कितनी है √3। हमें इसका फाइंड करना है, ये फाइंड करना है 2a माइनस 5b डॉट 3a प्लस b, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। क्योंकि इसे सॉल्व करने में a डॉट b भी आएगा, तो a डॉट b की वैल्यू इसे सॉल्व करके मिल जाएगी। वो कैसे, a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है √3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 3 आ गया। a का मैग्नीट्यूड कितना था 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल टू 3। तो 2a डॉट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a डॉट b इक्वल टू 3, ये 1 आएगा और 1 1 1 कितना हो गया 2, ये 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2 हो गया 1, और ये मल्टीप्लाई में इधर पे आकर डिवाइड, तो a डॉट b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें क्या निकालना है, 2a माइनस 5b, जो निकालना है उसकी वैल्यू लिख देते हैं, 2a माइनस 5b डॉट 3a प्लस b, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6a डॉट a मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2a डॉट b माइनस 15b डॉट a, 15b डॉट a माइनस 5b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 6a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a डॉट b लिखो या b डॉट a, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसको b डॉट a को भी a डॉट b लिख सकते हैं, इसको a डॉट b लिख दो, माइनस 5b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 6a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 2 में से 15 माइनस करेंगे आ जाएगा 13a डॉट b माइनस 5b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दो, a का मैग्नीट्यूड कितना था 1,
ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 13, ए डॉट बी कितना आया था 1/2 माइनस 5 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 13/2 माइनस 5, इन सब का एलसीएम हो गया 2, 12 माइनस 13 माइनस 10, 12 में से 13 माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 1 और माइनस 10 माइनस का 11, तो माइनस 11/2 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें लिखा है लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 2j माइनस 2k, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड सी वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 5j माइनस 4k। ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर विथ 3 वेक्टर्स। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर विच द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज एक्यूट। अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, जो एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होता है वो एक्यूट एंगल होता है, 0 से 90 के बीच में। तो हमें ये दे रखा है कि ए और बी के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, और एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। बी और सी वेक्टर का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो ए बी के बीच का एंगल है 0 से 90 के बीच में, 90 से, और बी सी के बीच का एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। अब हमें ये नहीं पता एंगल की वैल्यू क्या है, तो हम मान लेते हैं एंगल अल्फा और बीटा है। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और बीटा को मान लेते हैं एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी और सी के बीच का एंगल बीटा है, अल्फा एंगल ए और बी के बीच का एंगल है। ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2j माइनस 2k। बी वेक्टर दे रखा है आई माइनस जे प्लस के। सी वेक्टर दे रखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 5j माइनस 4k। अब क्योंकि अल्फा जो है एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी। और कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मिलता है, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट नीचे में मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ग्रेटर देन 0। इसी तरह ये है बीटा इज ऑब्ट्यूज। बीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। और बीटा कॉस बीटा की वैल्यू मिलेगी कैसे, इन दोनों के बीच का एंगल है ना, तो ये मिलेगी बी डॉट सी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड लेस देन 0। अब इनको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले तो यहां पर लिख लो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। ये डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 0, तो डायरेक्ट हो गया 0। अब ए डॉट बी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट से निकाल लो, यहां से ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन 0। इसमें बी डॉट सी
लेस देन 0 आ जाएगा। बी डॉट सी करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5 -4, ये आएगा एक्स स्क्वायर -5 -4 लेस देन 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको फैक्टर हो जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा x -2 x + 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लेस देन 0, x -3 x + 3 लेस देन 0। इसके आगे मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग नीचे ही लिखना, इसके नीचे ही यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। ये जो थी x -2 x + 2 ग्रेटर देन 0, और दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी x -3 x + 3 लेस देन 0। अब इसको क्या करेंगे, इस टाइप के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा होगा 6 चैप्टर में, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2 और -2। इसको नंबर लाइन में दिखा दो, -∞, ∞, -2 और 2। अब अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में आई है, वैल्यू x की वैल्यू 2 से बड़ी रखेंगे, इस इंटरवल की कोई वैल्यू रखेंगे तो चेक करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। x की वैल्यू 2 से बड़ी रखी तो ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने ये भी बताया था कि जब भी ये लिनियर फैक्टर लिनियर हो तो इसके साइन चेंज करते जाओ, प्लस माइनस प्लस, वरना चेक भी कर सकते हो, चेक करने पर भी यही आंसर आएगा। जैसे -2 से 2 के बीच में कोई एक संख्या सोच लेते हैं, 0 आती है ना इसके बीच में, अगर 0 वैल्यू रखेंगे x की यहाँ पर तो ये क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। यहां पर रखेंगे प्लस की संख्या आएगी, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ गया ना माइनस। और -2 से छोटी कोई संख्या रखी, -3 रख दी, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए जब भी ये लिनियर हो, फैक्टर में लिनियर हो, तो हमेशा क्या करो, इंटरवल के साइन चेंज करते जाओ। अगर ये स्क्वायर में है या क्यूब में है तो एक एक चीज चेक करना, वरना डायरेक्ट साइन चेंज कर देना। अब इसमें भी नंबर लाइन बना लेते हैं। इसकी नंबर लाइन में नंबर्स कौन कौन से आएंगे, इसकी नंबर लाइन में नंबर्स आएंगे 3 और -3, -3 और 3, -3 रखने पर 0 आएगा। अब 3 से बड़ा रखेंगे अगर तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, साइन चेंज कर दो ये। अब हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो 0 से बड़ी चाहिए थी, मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी, एक ये वाला आंसर होगा और एक ये वाला आंसर होगा। और इसमें कौन सा आंसर होगा, नेगेटिव चाहिए थी, इसमें ये वाला आंसर होगा। लेकिन हमें जो आंसर देना होगा, इन दोनों का कंबाइंड आंसर देना होगा ना, तो इन दोनों को कंबाइंड आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंबाइंड नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे, -∞ से इन्फिनिटी। अब इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं -2, -3, 2 और 3 आ रहे हैं, तो ये सारे नंबर दिखा दो, -3, -2, 2 और 3। अब इसमें केवल जो आंसर है, आंसर का ही ग्राफ बनाओ। इसमें जो आंसर है -∞ से -2 तक है, -∞ से -2 तक है, ये आंसर है, ठीक है, ये ग्राफ में दिखा दिया। और 2 से इन्फिनिटी तक है, ये वाला आंसर है, 2 से इन्फिनिटी, ये हो गया। और इसमें कौन सा आंसर है, -3 से 3 तक, -3 से 3 तक, ये नीचे की तरफ दिखा देते हैं, -3 से 3 तक। इन दोनों का अगर कंबाइंड आंसर की बात करेंगे तो इसमें कौन सा कंबाइंड आंसर है, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। बाकी इस इंटरवल में तो केवल नीचे वाला आ रहा है, ये वाला ग्राफ का आ रहा है, और इस इंटरवल में केवल ये वाले ग्राफ के आ रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का कंबाइंड आंसर क्या होगा, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से -2 के बीच में, यूनियन 2 से 3 के बीच में, ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू अगर ये रखेंगे हम इसके बीच में तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब अल्फा एक्यूट एंगल होगा और बीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा।
ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट होगा, बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो इस तरह से आंसर हो गया।